दोस्तों, जब 2019 में यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड खरीदना चाहता हूँ, तो इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। लोगों को लगा कि ये कोई इम्पल्सिव ट्वीट था, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहली बार ही नहीं था। इतिहास गवाह है, 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के तुरंत बाद उस टाइम के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को ऑफिशियली ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था, हम तुम्हें $100 मिलियन देंगे, वो भी गोल्ड में, बस ग्रीनलैंड हमें दे दो। सोचिए, $100 मिलियन इन गोल्ड, वो भी 1946 में। आज के हिसाब से उनकी वैल्यू तो अरबों रुपए होगी। डेनमार्क ने तब मना कर दिया था, और 2019 में भी अमेरिका ने सेम ऑफर दिया था, बट डेनमार्क ने फिर भी मना कर दिया। लेकिन आज 2026 में कहानी बदल चुकी है। अब बात सिर्फ एक रियल एस्टेट की नहीं, अब बात है सर्वाइवल की। आज हम 4 मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, न्यूक्लियर वॉर एंड हाइपरसोनिक मिसाइल। दूसरा, वर्ल्ड वॉर टू कनेक्शन। एंड तीसरा, रेयर अर्थ और यूरेनियम बैन की लड़ाई। चाइना का एयरपोर्ट ट्रैप। इससे पहले कि हम फ्यूचर की बात करें, थोड़ा पास समझना ज़रूरी है। The acquisition of Greenland by the United States island of Greenland. Wants Greenland. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, तब ग्रीनलैंड अकेला पड़ गया था। उस वक्त अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। क्यों? क्योंकि अगर नाजी जर्मनी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता, तो वो वहाँ से नॉर्थ अमेरिका पर हमला कर सकता था। उस वक्त ग्रीनलैंड का यूज़ होता था वेदर रिपोर्ट्स के लिए। यूरोपियन वॉर में वेदर का डेटा होना बहुत ज़रूरी था। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने वहाँ अपने पैर जमा रखे। 1951 में डिफेंस ट्रीटी के तहत अमेरिका को वहाँ मिलिट्री बेसिस बनाने की परमिशन मिली थी। सो अमेरिका वहाँ नया नहीं है, वो पिछले 80 सालों से वहीं बैठा हुआ है। लेकिन अब खतरा बदल गया है। पहले खतरा था स्लो एयरप्लेन्स का, फिर खतरा बना ICBMs का, जो कि हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन 2026 में सबसे बड़ा खतरा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स हैं जो आवाज़ की स्पीड से 5 गुना तेज़ चलती हैं और अपना रास्ता बदल सकती हैं। अगर रशिया आज कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है, तो अमेरिका के पास रिएक्ट करने के लिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट होंगे। यहाँ रोल आता है पैसिफिक स्पेस बेस का, जिससे पहले थूले एयर बेस भी कहते थे। ये बेस आर्टिक सर्कल के 1200 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ यूएस की 12th स्पेस वार्निंग स्क्वाड्रन तैनात है। इनके पास जो रडार है, वो सॉलिड स्टेट फेस्ड एरे रडार, वो इतने पावरफुल हैं कि वो स्पेस तक देख सकते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना पैसिफिक के अमेरिका अंधा है। अगर ये बेस नहीं रहता, तो अमेरिका को रशियन मिसाइल्स का पता तब चलेगा जब वो बिल्कुल एकदम उनके सर पे ऊपर होंगी। इसलिए अमेरिका वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है हर साल। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। आपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का तो नाम सुना होगा। ये आपके फ़ोन, EV या डे टू डे वाले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ होते हैं, और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स के लिए भी ज़रूरी है। अभी चाइना इन मटेरियल्स का किंग है। लेकिन ग्रीनलैंड में एक जगह है, केविन फील्ड। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अनडेवलप्ड रेयर अर्थ डिपॉजिट है। लेकिन यहाँ एक लीगल पेच है। 2021 में ग्रीनलैंड की सरकार ने यूरेनियम बैन एक्ट पास किया था, क्योंकि केविन फील्ड में रेयर अर्थ के साथ साथ यूरेनियम भी मिला हुआ है। इसलिए वहाँ माइनिंग पर रोक लगा दी थी। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंपनीज अब नए तरीके ढूंढ रहे हैं, या तो यूरेनियम को अलग करने की टेक्नोलॉजी, या फिर लॉ को बदलवाने का प्रेशर। ये लड़ाई अभी कोर्ट रूम्स और पार्लियामेंट्स में चल रही है, ताकि चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, उसको तोड़ा जा सके। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि चाइना वहाँ हमेशा से घुसने की कोशिश कर रहा है। इसका एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ। 2018 में ग्रीनलैंड को अपने टूरिज्म के लिए 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए थे।
उसके पास पैसा नहीं था और डेनमार्क भी उसको लोन नहीं दे रहा था। चाइना की एक सरकारी कंपनी CCCC ने कहा, हम बनाएंगे, हम फंडिंग देंगे। ये सुनते ही वॉशिंगटन DC में रेड अलर्ट बज गया। अमेरिका को डर था कि चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मॉडल यहाँ भी चलेगा, जैसे उसने श्रीलंका में भी किया था। अमेरिका ने तुरंत डेनमार्क गवर्नमेंट को फ़ोन लगाया और साफ कहा, ये डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने डेनमार्क को फोर्स किया कि वो ग्रीनलैंड को लोन दे ताकि चाइना को बाहर रखा जा सके। ये दिखाता है कि अमेरिका वहाँ चाइना की एक ईंट भी लगने नहीं देता। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है, ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघल रही है और दूसरी तरफ सुपर पावर्स के बीच की गर्मी बढ़ रही है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए और चाइना की रिसोर्स वॉर जीतने के लिए। अब आप लोग बताएं, क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और टेक बॉम्ब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।